मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हर घर में गुड़ आ ही जाता है। कोई गच्चक के रूप में इसको लेता है, तो कोई ऐसे ही गुड़ का सेवन करता है लंच और डिनर के बाद। इसको आमतौर पे लोग खाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी गुड़ से होने वाले 5 फायदे, कैसे खाना चाहिए हमें गुड़ को और किन लोगों को गुड़ से परहेज करना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए। गुड़ जो होता है वो शरीर को हल्की सी गर्माहट प्रदान करता है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बेहतर हो जाता है और ठंड के मौसम में बॉडी को नेचुरल गर्मी मिलती है, नेचुरल वार्मथ मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से गुड़ जो होता है स्निग्ध और मधुर गुण वाला होता है। तो जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, साथ ही हमारे शरीर को सुकून भरी गर्माहट भी प्रदान करता है, जिसकी वजह से विंटर में लोग गुड़ को खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल भी रहता है। गुड़ के 5 फायदों में सबसे पहला फायदा जो आता है, वो है कि ये पेट साफ और डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गुड़ जो होता है वो लिवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और खाना खाने के बाद अगर हम गुड़ का एक टुकड़ा खा लेते हैं तो ये हमारे एसिड को भी बैलेंस बनाए रखता है। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए थोड़ा सा गुड़ और सौंफ मिलाकर अगर हम लंच के बाद और डिनर के बाद इसको सेवन करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन, भूख ना लगना जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी दूर हो जाएंगी और डाइजेशन जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर आपका शरीर दुबला पतला है, आपको इंटरनल वीकनेस महसूस होती है, तो आप 10-15 ग्राम के करीब गुड़ को आधा गिलास पानी में रात भर डिप करके रख दीजिए, रात भर डुबो के रख दीजिए उसको, और सुबह उठकर उसको गुड़ को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना है। उसको अच्छे से गुड़ जो होगा वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सुबह उसको खाली पेट आपने लेना है। इससे जो आपका दुबला पतला शरीर जो होगा वो ठीक हो जाएगा और इंटरनल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ऐसा आप जो है 1 महीने तक रेगुलर कर सकते हैं ताकि आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। दूसरा आता है सर्दी, खांसी, जुकाम और साइनस में भी फायदेमंद है। सर्दी, जुकाम, खांसी जो होती है, सर्दियों की एक आम सी प्रॉब्लम है। हर घर में सर्दी के आते ही खांसी, जुकाम का लगना एक आम बात है, मगर अगर हम 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी जो होता है उसमें 15 से 20 ग्राम गुड़ और 1 चुटकी सौंठ डालकर मीडियम फ्लेम पर उसको गर्म कर लेते हैं और ये हलवे जैसा बन जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है। तो और हमने रोज शाम को 4 से 5 दिन के लिए इसको हल्का गरम-गरम हम अगर खाएँगे, तो हमारा बंद नाक जो होगा वो खुल जाएगा, दिमाग जो हमारा होगा हल्का महसूस होगा और ये मिक्सचर जो होता है कफ को पिघलाता है, गले को साफ करता है और सर्दी-खांसी में राहत देता है। तीसरा फायदा जो गुड़ का होता है वो ये है कि ब्लड प्यूरीफायर है और हमारी हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। गुड़ में आयरन जो होता है नेचुरली होता है, रेगुलर कंजम्पशन से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता ही है, वीकनेस कम होने लग जाती है और गुड़ एक जो है एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर भी माना जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक इसमें मौजूद जो मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो रक्त धातु को साफ करते हैं, जिससे कि ये हमें बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और खून को साफ करके खून को साफ बनाता है, जिससे कि रेगुलर तौर पर अगर हम इसका सेवन थोड़ा-थोड़ा करते हैं, तो पिंपल्स कम होने लग जाते हैं बॉडी में और जो स्किन का टेक्सचर है उसमें ग्लो आने लग जाता है। ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुबह हमने खाली पेट 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है और उसमें हमने 1 चम्मच में से 5 से 7 ग्राम गुड़ को घोल देना है। ये लिवर को डिटॉक्स करता है और साथ ही रक्त धातु को भी साफ करता है। या फिर लंच के बाद हम एक छोटा टुकड़ा जो गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी और ब्लड क्लींजिंग भी साथ-साथ चलती रहेगी। चौथे नंबर पर आता है ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में रिलीफ प्रोवाइड करता है। गुड़ जो होता है पीरियड्स में क्रैम्प्स में बहुत मदद फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये बॉडी में मैग्नीशियम और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे कि दर्द और स्पाज्म जैसी कंडीशंस जो होती है उसमें रिलीफ मिलता है। आयुर्वेद के मुताबिक गुड़ जो होता है स्त्री शरीर में वात को शांत करता है, जिससे कि मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और पेट के नीचे के हिस्से में जो क्रैम्प्स आते हैं उनको नेचुरली सूदिंग इफेक्ट मिलता है गुड़ के सेवन से। इसलिए पीरियड्स के आसपास के दौरान जो एक छोटा गुड़ का टुकड़ा लेना बहुत ही
फ़ायदेमंद माना जाता है। 5वें नंबर पर आता है जॉइंट पेन्स को दूर करता है। जॉइंट पेन और वात रोग में गुड़ बहुत ही उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसका जो स्निग्ध गुण होता है मीन्स इसका लुब्रिकेटिंग इफ़ेक्ट जो होता है, जॉइंट्स को नॉरिशमेंट देता है, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वात को शांत करता है, जिससे कि हमारे जॉइंट्स में पेन जो होता है वो ठीक होने लग जाता है। हल्दी या घी के साथ गुड़ का सेवन जो होता है, जॉइंट की स्टिफनेस, क्रैकिंग और दर्द को कम करता है। आयुर्वेद के मुताबिक गुड़ जो होता है वात को बैलेंस करके जॉइंट्स में गर्माहट और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। हमने करना क्या है, 1 कप हल्का गरम दूध ले लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है और दूध हल्का ठंडा हो जाए तब उसमें हमने 1 चम्मच गुड़ का मिला देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर से हमने आधा चम्मच घी ऐड कर देना है। रात को सोने से पहले सोने से 1 घंटा पहले हमने इसका सेवन करना है, जिससे कि हमारी जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मिलती है, वात शांत होता है और दर्द में भी आराम मिलता है। तो इस तरह गुड़ जो होगा उसके ये 5 बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किन्हें गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए? जो डायबिटिक पेशेंट है उनको गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। जिनका कफ बढ़ा रहता है, साइनस की दिक्कत रहती है या जिनको बहुत ज़्यादा खाँसी है, वो इसका सेवन कम करेंगे। अल्सर है, वात पित्त प्रकृति वाले लोग इसका सेवन कम करेंगे। नए बच्चे जो जन्म लिया होता है, 1 साल तक उनको गुड़ का सेवन नहीं करवाना होता। अगर आप डेली एक छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा सही तरीके से खाते हैं, तो डाइजेशन, स्किन, इम्यूनिटी सब नेचुरली इम्प्रूव होते हैं। इसलिए सर्दियों में आप इसे अपनी एक डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए, ताकि आपका शरीर जो है स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। मेरे को उम्मीद है कि आपको गुड से रिलेटेड जो मैंने आपको 5 बेनिफिट्स बताए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें।